वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और लेके आया हूं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स। ये यहाँ पे मैं पिक कार्ड रीडिंग करूंगा, 3 ग्रुप्स को अलग अलग करके रखूंगा एंड आई एम डूइंग बिकॉज आई वॉन्ट यू टू इंक्रीज योर इंट्यूटिव पावर। एवरी डे ये वीडियो आएगा जिस दिन मेंबरशिप्स का वीडियो अपलोड करता हूँ उस दिन नहीं आ पाता है, बट रेगुलर बेसिक पे ये वीडियो आएगा और सुबह का वीडियो को भी देखिएगा। एंड मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जब आप अपने फ्री स्पेस पे बैठे हो तभी डिटेल में ये वीडियो देखें, अटेंटिवली वीडियो को देखिए, फोकस होके वीडियो को देखिए। कुछ काम करते करते प्लीज़ डोंट वॉच, ओके, इट्स अ रिकमेंडेशन। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ और ना ही मेरे कोई कॉन्टैक्ट पर्सन हैं। और वन मोर थिंग कि वीडियो को मैं एडिट नहीं करता हूँ, जब भी रिकॉर्ड करता हूँ तब भी अपलोड कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक कि कोई एनर्जी के वीडियोस को हम एडिट कर सकते हैं या फिर एडिट करना, आई डोंट फील लाइक टू एडिट एनी ऑफ माई वीडियोज़, ओके। सो दैट्स वाई छोटे मोटे अगर नॉइस आ रहे हैं तो प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड बिना देर करते हुए चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ फाइल को। तो पहले 3 ग्रुप्स को सेट कर लेते हैं। और हाँ, हाउ टू आइडेंटिफाई योर पाइल, ओके। 3 कार्ड्स में से जो कार्ड में आपका आंखें जा रहे हैं फर्स्ट ग्लैंस पे, पहले ही जो कार्ड को आप देखोगे उसी कार्ड को आप चूज़ करिएगा। ऐसे करके आप इंट्यूटिव बन सकते हैं, ओके। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामंतमुक्ति देवी, नारायणी नमस्ते। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के कारण फीलिंग्स के लिए 3 कार्ड्स दे दीजिए। उनके 3 कार्ड्स क्या क्या होगा? फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड एंड थर्ड कार्ड, ओके। सो पहले देख लेते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए क्या आया है। ओके, बॉब कैट स्पिरिट, नंबर 8। वेल, बॉब कैट स्पिरिट को अगर आप पसंद कर रहे हो सो इट्स गुड। एंड स्पिरिट नंबर 1 को अगर आप पसंद कर रहे हो सो दैट्स गुड। एंड वेस्प स्पिरिट को अगर आप पसंद कर रहे हो नंबर 64, तो ये आपका है। अब मैं 3 कार्ड्स को आपके सामने रखूँगा, आप वीडियो को पॉज करिएगा एंड पाइल को चूज़ कीजिएगा। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3, ओके। सो जस्ट अ मिनट। अब आंखें बंद करके जो भी कार्ड आपको फर्स्ट पसंद आ रहे उसी कार्ड को चूज़ कीजिएगा। और मैं अभी पाइल को स्टार्ट करने वाला हूँ। आई होप आप चूज़ कर लिए हो अपने पाइल को। This is pile number 1 and 2. This is pile number 3. और इन शॉर्ट आप लोग ऐसे भी देख सकते हो, ओके। सो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स। आप लोग भी मेरे साथ आइए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके पाइल नंबर 1 को देखना स्टार्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन पे टाइम स्टैम्प्स मैं मेंशन कर दूंगा, ओके। तो चलिए, हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आप बॉब कैट स्पिरिट को चूज़ किए हो तो अभी हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। नाउ यहाँ पे आई एम गेटिंग एन इंट्यूशंस कि आपको कुछ आंसर्स चाहिए एंड बॉब कैट स्पिरिट कुछ आपको आंसर्स देंगे, ओके। बिकॉज आपको कुछ जानना है, सच जानना है। हो सकता है कि ये आपको सच में प्यार करते हैं कि नहीं ये जानना चाहते हो। लेट मी ऑल्सो सी आपके पर्सन की फीलिंग्स इस टाइम पे क्या है। ओके, द फर्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ गुड।
The second card, the Hangman. The third card, Five of Swords. Fourth card, Queen of Cups. Initial outcome. Four of Swords, initial outcome. Page of Cups. The Star. The Wheel of Fortune. Well, पाइल नंबर 1, आपके पर्सन अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं. ओके, अब ये पर्सन मिस्टीरियसली सोच रहे हैं आपके बारे में, बिकॉज यू आर द क्वीन ऑफ कप्स. ये सेक्सुअल फील कर रहे हैं आपको लेके, डीप डाउन ये आपको पाना चाहते हैं, ये उनके ऑरा को, सेक्सुअल एनर्जी को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बट वो आपको मिस कर रहा है. द हैंगमैन. अब बात ये है, शायद इस पर्सन को आप कट ऑफ किए हो और अब शायद आपको जानना है कि क्या ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा. सीन ऐसा था कि ये पर्सन को अब लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया है और पास में इसको लग रहा था कि ये जो कह रहा है सही है, वही सही है. सो आई कुड फील द 5 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स में ये पर्सन जो कि एक अच्छे पर्सन है, जो आप दोनों के बीच में प्यार था, तो ये पर्सन आपको दोषी मान रहे थे, या फिर ये पर्सन का आपके साथ जो इमोशनल कनेक्शन था, इमोशनल जो कनेक्शंस था वो कुछ खास नहीं था. आई थिंक ये पर्सन मिलना नहीं चाहते थे, या फिर पास में ये पर्सन आपको बोल रहे थे कि मिलेंगे बट नहीं मिल रहे थे, या फिर इसका कोई कॉल और मैसेज नहीं आ रहा था, या फिर ये आपको बहुत लंबा चौड़ा मैसेज करके बोल दिए थे कि आप गलत हो, आपने बहुत गलत काम किए हो. आई फेल्ट लाइक दैट ये पर्सन आपको मिसअंडरस्टैंड किए थे. अब ये पर्सन को लग रहा है कि ये खुद गलत किए हैं. क्यों? बिकॉज ये हैंगमैन एनर्जी मतलब क्या है कि ये पर्सन को लग रहा था कि शायद आपने कुछ गलत किए हो, और अब इस पर्सन को लग रहा है कि आप जो भी किए हो इनके अच्छे के लिए किए हो. सो द 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स मतलब ये पर्सन आपके बिलीफ सिस्टम पे क्वेश्चंस किया है, ये पर्सन आपके लॉयल्टी को लेके क्वेश्चंस किया है. ये पर्सन को लग रहा था कि आप किसी और पर्सन के साथ बात कर रहे हो और इसके साथ टाइम पास कर रहे हो, या फिर ये पर्सन को लग रहा था कि आप इनसे सच को छुपा रहे हो. ये पर्सन को कुछ ऐसा लग रहा था कि आप गलत हो, आप फेक हो. अब इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, आप सही हो. आई थिंक ये तब से लगना स्टार्ट हुआ है कि जब आप इसको क्लियरली कुछ कहे हो, या फिर पहली बार इसको कुछ कट ऑफ किए हो, ब्लॉक किए हो, या फिर आप इसको सुनाए हो, या फिर पुराने टाइम में आप जब इसके साथ लास्ट बात किए थे उस टाइम पे आप इसको कुछ बोले थे. तो ये पर्सन आपके बात को बार बार पढ़ रहा है, मैसेजेस को पढ़ रहा है, सेक्सुअल भी फील कर पा रहे हैं, या आपके साथ रीच आउट करना चाहते हैं, बट इस टाइम पे शायद आपने इसको मना कर रहे हो, या फिर ये पर्सन और आपके बीच में कुछ हद तक नो कांटेक्ट चल रहा है, या फिर कुछ हद तक मिसकम्युनिकेशंस की वजह से आप बात कम कर रहे हो, या फिर आप इसके साथ बहुत सॉफ्ट होके बात नहीं कर रहे हो. ओके, सो आई फील लाइक कि आपके पर्सन इस टाइम पे आपके बारे में ही सोच रहे हैं, और
इसको अभी यकीन हो रहे है कि आप सही हो, आप ऑनेस्ट हो, आप कभी गलत नहीं कर सकते हो, इनका गलती है। नाउ द 4 ऑफ शोर्ड्स मीन्स ये इनिशियली आपके सामने आएंगे एंड डेफिनेटली ये रेस्ट के बाद आएंगे या फिर कुछ और टाइम पे कॉल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे, क्योंकि आप दोनों का झगड़ा ख़त्म हो रहा है। पेज ऑफ कप्स मतलब ये ऑफर करेंगे आपको कुछ, हो सकता है कि ये आपको मिलने के लिए बोले, ये आपको कॉल करे, मैसेज करे, एंड हो सकता है कि ये आपको काइंड ऑफ एक प्यार भरे बात करेंगे, लाइक ये आपको कुछ स्पेशल फील करवाने के लिए रोमांटिक कुछ चीज़ शेयर करेंगे, या फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि कुछ डर्टी टॉक्स, सेक्सुअल टॉक्स ये बोलेंगे, या फिर कुछ ऐसे काइंड ऑफ इंटीमेट बातें करेंगे। पेज ऑफ कप्स विद द स्टार मीन्स अब ये पर्सन सुधरेंगे, अब ये सिचुएशन सुधरेंगे, अब ये पर्सन आपको प्यार करेंगे। वेल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1, लाइफ इज मिस्टीरियस इजंट इट? 2 दिन पहले यही पर्सन बहुत बुरी तरीके से छोड़ के चले गए थे और आज ये पर्सन आके प्यार बरसाएंगे, ऊपर से बहुत सेक्सुअल हो जाएंगे, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून सजेस्ट दैट कि काइंड ऑफ ये पर्सन का मूड चेंज हो रहा है। देयर इज अ होप नाउ, तो ये बहुत होपलेस हो रहे थे, अब ये पर्सन एक उम्मीद के साथ आ रहे हैं। डेफिनेटली इनके लाइफ में आई थिंक इनके लाइफ में कुछ चीज़ ऑफ था, और जैसे आपने इसके साथ बात किए या फिर जैसे ये आपके बारे में सोचे, एंड oh my god, okay, now I'm getting another point also कि ये पर्सन आपको काइंड ऑफ बहुत अटैक कर रहे थे, लाइक वर्बल अटैक कर रहे थे, और ये पर्सन आपको गलत और खुद को सही प्रूव करने में व्यस्त थे, एंड देन आपने इसको बोले कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, इसीलिए आप उसके साथ बात नहीं किए हो, या फिर इसीलिए आप काइंड ऑफ फ़ोन नहीं ऑन किए हो, या फिर उसके साथ आप नहीं मिल सकते हो। एंड देन इसको क्लियर हुआ कि सच में आप बहुत ही टफ पोजीशंस में हो, या फिर पोजीशंस पे थे। आई थिंक आपके पर्सन को अब लग रहा है कि आप उन्हीं के ही हो। ओके, कोई पर्सन अपना डाउट क्लियर करके अब शांत हो रहा है, और ये पर्सन डाउटफुल हो रहे थे क्योंकि इनको लग रहा था कि कोई और आपको लेके जा रहे हैं, और ये इसलिए हुआ था बिकॉज ये पर्सन आई थिंक पिछले 6 महीने में ये पर्सन कोई मैसेज कॉल नहीं किए। ओके, और ये पर्सन काइंड ऑफ कुछ ऐसा लास्ट 1 साल से कुछ ऐसा बिहेव करे कि ये आ रहे जा रहे, उतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखे। ओके, और जिसके कारण आपको भी ऐसा लगा कि शायद ये इंटरेस्ट लूज़ किया है, एंड आई फील लाइक ये पर्सन आपको प्यार नहीं दिया है, और ये पर्सन आपको निगलेक्ट भी किया है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने लाइफ, अपने ग्रोथ, अपने पर्सनल लाइफ में इतना बिजी हो गए थे कि ये आपको समय नहीं दे पा रहे थे, एंड देन यही खुद से आपको इल्ज़ाम देना स्टार्ट किए कि आपने नहीं समय दे रहे हो, हालांकि आपने बार बार एक्सपेक्ट किए, वेट किए इनके मैसेजेस का, और आई थिंक उनका मैसेजेस नहीं आया। तो आई थिंक ये पर्सन आपको बहुत बार डिसअपॉइंट किए हैं, बहुत बार आपको रिजेक्ट किए हैं, बहुत बार आपको इंसल्ट किए, और इसीलिए आप मजबूर हो कि इसको कट ऑफ किए हो, इग्नोर किए हो। आई फील लाइक इट्स अ ट्विन फ्लेम। तो हो सकता है कि ये मांगलिक है या फिर आप मांगलिक हो, क्योंकि ये पर्सन और आपकी जो सेक्सुअल केमिस्ट्री है बहुत बहुत गहरा है, बट आप एक साइकिक हो, बिकॉज आई फील लाइक कि आपके साइकिक एबिलिटीज के वजह से आप इस पर्सन को अपने करीब लेके आ रहे हो। आई कुड सी कि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे थे और छोड़ के चले गए थे,
एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग कि इन्होंने बहुत गलत किया. ऑल्सो आई फील लाइक कि ये पर्सन अब आपको प्यार करेंगे, प्यार बरसाएंगे रादर. आई फील लाइक कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है एंड समवन इज गोइंग टू फॉल फॉर यू. आप जो उम्मीद लेके बैठे हो वही होगा विद इन 1 डे. सो ऐसा हो सकता है कि इस फुल मून में, बिकॉज द स्टार कार्ड इस संडे में, अगर इफ यू आर वॉचिंग दिस, तो दिस विद इन संडे या फिर विद इन 9 to 10 आवर्स, विद इन दिस 5 to 10 डेज, ये पर्सन कुछ ऑफर लेके आ रहे हैं फिर से स्टार्ट करने का. What would be the ultimate outcome for pile number 1? ये पर्सन और मेरे व्यूअर्स का अल्टीमेट आउटकम. ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ शोर्ड्स, ओके, एंड द सन. ऑल्सो ये कार्ड भी बाहर आना चाहता था, एस ऑफ वंस. ओके, सो इट्स अ क्लियर कट स्टोरी दैट ये पर्सन के साथ आपका एक लॉन्ग टर्म बिगिनिंग आने वाला है. एंड आई फील लाइक दैट कि आपको पता चलेगा आप दोनों के प्यार के बारे में, बिकॉज आई फील लाइक आप वही क्वेश्चंस ढूंढ रहे थे कि क्या इसका कोई फ्यूचर है, क्या ये फ्यूचर में आपको सपोर्ट देंगे. आई थिंक कि अभी आप इस पर्सन को कंट्रोल करोगे, बिकॉज द क्वीन ऑफ कप्स, आप एक रिसीविंग मोड में थे एंड यू आर बिकमिंग द क्वीन ऑफ शोर्ड्स. आप अभी इस पर्सन को सिखाओगे कि देखो, मेरे से ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते हो, मेरे बात आपको सुनना है, मेरे से बात अगर मेरे साथ बात करनी है तो सच बोलना है. आई फील लाइक आप ट्रूथ चेक कर रहे हो कि ये सच बोल रहा है कि नहीं. इसके लास्ट सीन आप चेक कर रहे हो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आप इस पर्सन को एग्जाम्स लोगे, इस पर्सन को परीक्षा लोगे एंड ये पर्सन भी आपके परीक्षा में पास होगा. आई फील लाइक कुछ चीज़ का फैक्ट चेक कर रहे हो. 8 ऑफ पेंटिकल्स विद द क्वीन ऑफ शोर्ड्स, इट मीन्स कि अगर तुम सही हो तभी तुम आ सकते हो, अगर तुम गलत हो तो मैं तुमको आउट कर दूंगा. सो आई फील लाइक दैट कि ये पर्सन सच बोलता है, ये पर्सन कैसे है आपको पता है, बट आपको ये भी पता है कि ये गुस्से में आके बहुत गलत बिहेव करता है और काइंड ऑफ कई कबार तो बहुत ईगोइस्टिक हो जाता है. एंड आई कुड फील कि आप इधर तो कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर आप एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो. वाइस वर्सा आप भी ये सब ज़ोडिएक साइन हो सकता है. ये मून साइन, सनशाइन, राइजिंग साइन सभी के लिए है. वेस्टर्न मान के चलिए, इंडियन नहीं, वेस्टर्न सभी के लिए ओवरऑल है ये फीलिंग्स. नाउ द थिंग इज द सन विद द एस ऑफ वंड्स, इसका मतलब यही है कि आई थिंक ये एक कमिटमेंट देने वाले हैं आपको. बट यू नो, एक चीज़ हम लोग कहते हैं कि सेक्सुअल डोमिनेंस. सो ऐसा है कि ये पर्सन अक्सर अपने टाइम को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे. लाइक ये जब फ्री होते थे तभी ये आपको आपके साथ कांटेक्ट करते थे, या फिर आई फील लाइक कि तभी ये आपके साथ मिलते थे, और जब ये बिज़ी हो जाते थे तो ये आपको इग्नोर करते थे. तो काइंड ऑफ यहाँ पे ये जेंडर रूल्स को फॉलो करते थे. आई फील लाइक ये पर्सन अपने मर्दांगी को लेके बहुत सीरियस थे, और ये पर्सन आपके सामने स्ट्रांग होने का बहुत नाटक किया. ये पर्सन आपके सामने बहुत ज़्यादा खुद को प्रूव करने का नाटक किया. एंड आई फील लाइक दैट कि किसी के असलियत को आप अपने बातों से एकदम बाहर लेके आ रहे हो, एंड आप इसी को बोल रहे हो कि अगर आपके साथ किसी को मिलना है so somebody has to be genuine. So I feel like कि कोई आपको इम्प्रेस करने की कोशिश किया पैसों से, या फिर कोई आपको आई थिंक ल्योर किया, जैसे कि कोई आपको आपके सामने कुछ गलत ऑप्शंस रखा
और काइंड ऑफ कोई आपको बहकाने की कोशिश किया कि कोई देखने की कोशिश किया कि क्या आप पैसों से खुश हो जाते हो, या फिर क्या आप इजीली खुद को किसी को भी किसी को भी ऑफर कर देते हो। आई फेल्ट लाइक दैट। ये आपको ल्योर किया, ये आपको मोहित किया, ये आपको बहकाने की बहुत कोशिश किया, एंड उसके बाद ये आपको शो किया कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये बहुत ज़्यादा रिच है, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, और देन उसके बाद आपने इसको बोल दिए। आई फील लाइक कि ये फ्यूचर की एनर्जी है कि लाइक यू एंड दैट पर्सन, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस होने वाला है, बिकॉज द क्वीन ऑफ शोर्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, एंड आप बोलोगे कि आपको वो सब नहीं चाहिए, आपको एक जेन्युइन कनेक्शंस चाहिए। सो आई फील लाइक ये पर्सन अपने जेन्युइन सेल्फ के साथ आपके सामने आएंगे एंड एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे। वेल यहाँ पे मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आप लोग कहीं पे मिल रहे हो एंड सेक्सुअल इंटीमेसी भी स्ट्रॉन्ग है। सो अगर आप, हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस था तो पहली बार बहुत दिन के बाद आप मिल रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि क्वीन ऑफ शोर्स मतलब आप कौन आगे रीच आउट करेंगे, कि लाइक कौन पहले बोलेंगे ये फाइट के अंदर अब नहीं रहोगे इन द लॉन्ग रन। मैं देख सकता हूँ ये हो सकता है विद इन टुमारो और विद इन दिस वीक आप ही इनको बोलेंगे कि क्या चाहते हो, बिकॉज आई फील कि आप दोनों ही एक पॉइंट पे आ रहे हो एंड पॉइंट पे आके बात कर रहे हो, एंड ऑफ कोर्स आप दोनों ही एक नए शुरुआत के काइंड ऑफ शुरुआत करने के लिए सोचोगे। आई एम जस्ट सीइंग हियर कि इन द लॉन्ग रन आप दोनों ही दोनों को बहुत क्लियरली देख पा रहे हो, टच कर पा रहे हो। सो ऐसा हो सकता है कि एक लाइफ चेंजिंग इवेंट कि आप दोनों एक जगह पे रह के कुछ स्टार्ट कर रहे हो। सो आई कुड फील कि ये पर्सन आपके साथ लिविंग का कुछ ऑफर कर सकते हैं या फिर रिकन्सिलिएशन का। आई कुड फील कि ये पर्सन काफ़ी हद तक बदल गया है, और ये इसीलिए बदल गया है क्योंकि आप खुद बदल गए हो। सो आपके रीसेंट स्किल्स, आपके रीसेंट सक्सेस, आपके रीसेंट साइकिक एबिलिटी इस पर्सन के सामने आपको स्पेशल बनाए हैं। सो आई कुड फील कि ये आपको स्पेशल फील करवाएंगे, आपके साथ बहुत क्लियरली बात करेंगे। एंड द सन विद द एस ऑफ वंड्स मतलब आप दोनों का ही कुछ नेगेटिव एट्रीब्यूट्स था। ओके, रिलेशनशिप के बारे में आप दोनों का ही कुछ लूपहोल्स था। लाइक ऐसा लग रहा था कि आपको कि शायद आप प्यार के साथ सौदा किए हो, शायद ये प्यार नहीं, शायद ये आप ही की तरफ से प्यार है, उनकी तरफ से कुछ नहीं, या फिर ये पर्सन सिर्फ आपको सेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये पर्सन सिर्फ आपको यूज़ किए हैं। आई फील लाइक कि कोई पर्सन चेंज करेंगे कुछ चीज़ को एंड खुद को, एंड देन वो आपके सामने प्रूफ भी करेंगे। नाउ ऑल्सो वन मोर थिंग कमिंग इन माई माइंड विच इज़ लाइक ऐसा हो सकता है कि आपने किसी पर्सन को कट ऑफ किए हो, एंड कट ऑफ करने के बाद शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सही किए हो और गलत किए हो। सो यहाँ पे सन एंड द एस ऑफ वंड्स का और एक मीनिंग है कि आपने सही किए हो, बिकॉज कोई पर्सन आने के लिए बहुत समय लगा रहा था, एंड जो नए पर्सन को आप चूज़ किए हो, I felt like that this is so amazing things you have done. So ऐसा हो सकता है कि इधर आप एक नए पर्सन के साथ जा रहे हो, पुराने पर्सन को छोड़ के कट ऑफ करके, बिकॉज आप सक्सेसफुली रीच आउट किए हो, कहीं पे जॉब मिला है, या फिर सक्सेसफुली खुद को एस्टैब्लिश किए हो, और ये आप अकेले अपने दम पे किए हो। और जिस टाइम पे आपको आपका पास का ज़रूरत था, शायद वो उस टाइम पे नहीं आए, एंड देन दैट्स वाई बेसिकली यू डिसाइडेड टू मूव ऑन विद अ न्यू पर्सन। अब मैंने ये कॉन्ट्रास्ट क्यों मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि जो लोग हम लोगों को छोड़ के जाते हैं, इन लोगों को भी देखना पड़ता है कि कैसे अनमोल रतन को या फिर अनमोल जेम को ये पर्सन छोड़े हैं। आई फील लाइक यहाँ पे और एक कंक्लूजन्स भी आ रहे हैं, मैं ओरेकल से भी चेक करूँगा। ऐसा आई कुड फील कि आपके पर्सन, जिस पर्सन को आप देख रहे हो,
आई थिंक वो पर्सन आपके साथ अलाइंड है, बट आई फील लाइक कि एक ऐसे पास्ट है जो देख रहे हैं कि आपने किसी और के साथ बहुत हैप्पी हो, और वो पर्सन को ऐसा लगा था कि कभी आप उसके बिना नहीं रह सकते हो, और आई थिंक वो पर्सन आपको गुड फॉर नथिंग भी फील किए हैं, करवाए हैं। एंड आई फील लाइक कि एक ऐसे पास्ट है जो आपके सामने पाइल नंबर 1 जो आना चाहते हैं, जिसके लिए आप वेट किए थे बहुत दिन, और आई थिंक यू आर कटिंग देम ऑफ एंड यू आर चूजिंग समवन एल्स और अ न्यू पर्सन, या फिर यू आर चूजिंग योर कैरियर ओवर लव। ये भी एक मैं देख सकता हूँ एक एंगल आ रहा है, क्योंकि इमीडिएट फ्यूचर में आई फील लाइक कि कोई पर्सन आपके सामने सॉरी बोल रहा है और आपने उसको माफ़ कर दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं द सन एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या है कि दिल उठ गया है आपको किसी पर्सन से, एंड आप बोल रहे हो कि नहीं, आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ, आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट अगेन। ओके, ये भी आप कर सकते हो बीइंग एन इंडिपेंडेंट वुमेन। बट देयर इज ऑल्सो अनदर पार्ट ऑल्सो कि ये एक ट्विन फ्लेम है जो आ रहे जा रहे, एंड सो आप में वो ट्विन फ्लेम का भी एक सॉल्यूशंस यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग आपस में चीज़ों को सॉर्ट आउट करके, दोनों के अंदर के जो भी प्रॉब्लम्स एंड वीकनेस है इसके डिस्कस करके आप लोग एक न्यू बिगिनिंग के लिए आगे बढ़ रहे हो। बट यहाँ पे एक बात है कि ट्रस्ट इश्यूज़ आपका पहले था, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि ये सिर्फ सेक्सुअली आपको एक्सप्लॉइट किए हैं या फिर यूज़ किए हैं। अब वो ट्रस्ट इश्यूज़ भी चला जाएगा पाइल नंबर 1, क्योंकि मैं देख सकता हूँ अब चीज़ें एकदम पानी की तरह क्लियर रहेगा। सो कोई पर्सन बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे, ये सीक्रेट क्रश भी हो सकता है कि ये कभी आपसे बात कर रहे थे कभी ना कर रहे थे। आई फील लाइक कि पहली बार आप दोनों किस करोगे वो भी सीक्रेट क्रश के साथ, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन बहुत दिन से नो कांटेक्ट में थे एंड अचानक आके आप दोनों हक करेंगे एंड बहुत इंटीमेट होंगे, एंड इस पे आप रूल करोगे, लाइक इस पे आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, अब ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। जो भी है, इन 2 ओकेशंस मैं यही देख रहा हूँ कि इधर आप किसी को कट ऑफ करके अपने करियर को चूज़ कर रहे हो और आप मूव ऑन कर रहे हो विद अ करियर गोल, विद अ न्यू जॉब, विद अ न्यू ऑफिस, विद अ न्यू सेटअप, और आप किसी को टेस्ट ले के अंदर बोल रहे हो एंड देन आप उसको बोल रहे हो कि अब से मैं जो बोलूँगा आपको सुनना है। आई फील लाइक यू आर स्लाइटली गोना डोमिनेट बिकॉज यू आर नॉट गोना टॉलरेट एनी काइंड ऑफ नॉनसेंस एनी मोर। आप किसी का नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करने वाले हो, एंड अब आप जो बोलोगे वही होगा, बिकॉज आई थिंक बॉबकैट स्पिरिट इज ऑल्सो सेइंग कि आपको पता नहीं था आपके पास इतना पावर है, और ये सेपरेशंस आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। ओके, सो इस समय में आपके पर्सन आपको पाना चाहते हैं और वो बहुत ही जल्दी आपके सामने एक ऑफ़र लेके आ रहे हैं। आप इस ऑफ़र को रिजेक्ट भी कर सकते हो, एक्सेप्ट भी, बट इट टोटली अप टू यू। नाउ ओरेकल से सिग्निफाई हम कर लेंगे। ओके, द 2 ओरेकल, डोंट डाउट योर वर्थ, ये मैंने बोला ऑलरेडी आपको, एंड you already have all the answers. Okay, that's wow, that's so sweet. So I feel like कि जो भी डिसीजंस आप लोगे, आप अपने सेल्फ वर्थ के बेसिक पे उस डिसीजंस को लोगे, एंड आई थिंक आपको क्लियर हो गया है, यू हैव गॉट द आंसर। सो आने वाले सिचुएशंस में आपको डाउटफुल नहीं रहना पड़ेगा। इधर आप इसको इन कर रहे हो, और जब आप इन करोगे तो आप इसका बैकग्राउंड चेक करके इन करोगे और ये परमानेंट होगा, और अगर आप इसको आउट कर रहे हो तो भी आप कोई भी डाउटफुल होके आउट नहीं करोगे। आपके पास एक अच्छा रिसोर्स होगा, अच्छा ऑप्शंस होगा, आपके पास एक बेटर फ्यूचर होगा, तभी जाके आउट कर रहे हो। बट आई कुड फील, अगर आप मेरे को पूछ रहे हो, आई कुड फील कि यहाँ पे जो आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स था, ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज आई फील लाइक कि आपके अंदर एक इनर अर्जेस है कि किसी के साथ सेटल आप करेंगे, और जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, उसी के साथ आई थिंक
कि आप यही सल्यूशंस या फिर यही जवाब का आंसर्स, यही आंसर्स आप ढूंढ रहे थे और आपको आपके पार्टनर ही वो आंसर्स दे देंगे। लाइक आपको जो आपका शक था या फिर जो भी आप चाहते थे सुनने के लिए, आपके पर्सन वही चीज़ आपको सुनाएंगे एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्वीट मीटअप। सो हो सकता है कि आप आपके पार्टनर के साथ मिलने वाले हो, वहाँ पे एक सेक्सुअल केमिस्ट्री बिल्ड हो सकता है या फिर बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। ये वर्चुअल भी हो सकता है या फिर फेस टू फेस भी हो सकता है, बट बहुत डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, इधर इन और इधर आउट, बिकॉज आप और आपके पर्सन बहुत सॉर्टेड होके सोच रहे हो। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन या फिर कोई भी अलग चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है बाय द स्पिरिट्स। तो आपको बोला गया है कि योर पर्सन इज फ्री फ्रॉम all those negative impacts and influences and you are also free from, and आपके पास आंसर्स आ जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड एक चीज़, डोंट डाउट योर वर्थ, लाइक आप गुड इनफ हो, यू आर ऑलवेज गुड इनफ, ओके। ये समझ के आप चलिए पाइल नंबर 1 एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन सेल्फ वर्थ, ओके, पाइल नंबर 1। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिबन। एंड आप लोगों को पता है कि मेरा प्राइवेट नंबर नहीं है और मेल आईडी नहीं है और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। तो चलिए चलता हूँ पायल नंबर 2 के पास। आप लोग पायल नंबर 2 को भी फॉलो कर सकते हो इफ़ यू वांट टू नो मच डिटेल, और अगर आप यहाँ पे ही खुश हो तो डेफिनेटली आप स्किप कर सकते हो। चलिए चलता हूँ पायल नंबर 2 पे। हाय माय स्वीट पायल नंबर 2, अगर आप एंड स्पिरिट को चूज़ किए हो तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं। Well, I could feel an urges. आप मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, कोलैबोरेट करना चाहते हो, रिकन्सिलिएशंस चाहते हो, या फिर आप इस पर्सन के बारे में सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और आप देखना चाहते हो कि ये भी इंटरेस्टेड है या नहीं। चलिए हम टैरो से पता करते हैं, उसके बाद ओरेकल पे भी देखेंगे। अब वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ओके। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। सो मैं एक ओवरऑल फीलिंग्स चेक करूँगा। द फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ वांड्स, झगड़ा चल रहा है, कन्फ्लिक्ट्स है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ शोर्ड्स, द हर्मिट, King of Cups, the Devil, the Judgment, the 3 of Wands, ओके। अब देखिए आपके पर्सन जिद्दी होके बैठे हैं, वो आना तो चाहते हैं बट वो आउट ऑफ ईगो नहीं आ पा रहे हैं। एंड ये जिद का कारण यही है, कंपटीशंस एंड जेलसी। ये पर्सन के दोस्त है, ये पर्सन के कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स है जो इनको हवा के पुलाव की तरह यूज मतलब इनके सामने इनके ही स्टोरी को इतना बढ़ा चढ़ा के बोला गया है कि ये पर्सन है एक बिल्ली बट इसको लायन बना के बैठा दिया गया है घर में। लाइक इनकी बातें सुना जाता है सबसे ज़्यादा, इनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एंड इसके कारण ये पर्सन, आपके जो पर्सन है, ये चाहते हैं कि सभी लोग इसको ऐसे ही बिहेव करें, सभी लोग इसको ऐसे ही प्रायोरिटी दें। और द थिंग इज़ कि ये किसी को बोलने नहीं देते। तो आई फील लाइक कि आपके पर्सन काइंड ऑफ आपके साथ
एक ऐसे स्टक सिचुएशंस में हैं जहाँ पे इनके फैमिली आपके पर्सन को कंस्टेंटली पुश कर रहे कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, एंड आपके पर्सन अंदर से चाहते हैं कि एक बार जाके जस्ट मिल लूँ। एंड इस बिटवीन इन दिस सिचुएशंस अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहे, ओके, काइंड ऑफ आई फील लाइक ये पर्सन प्यार करते हैं बट काइंड ऑफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही लेना चाहते हैं। और यहाँ पे आई कुड ऑल्सो फील कि ये पर्सन आप से ज़्यादा लेना चाहते हैं और आपको बहुत कम चीज़ ऑफर करना चाहते हैं। आई फील लाइक ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि कंट्रीब्यूट आपको करना है। ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आप काइंड ऑफ जितना भी कर रहे हो वो काफ़ी नहीं है। सो आई फील कि यहाँ पे एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शंस ज़रूर है, और इस कनेक्शंस में ना आई फील लाइक कि कभी ये इमोशनली आपके सामने खुल के कुछ कह नहीं पा रहे हैं, और इस टाइम पे ये पर्सन कोई भी कॉल और मैसेज नहीं करेंगे बिकॉज वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। एक तरफ उनका फैमिली, दूसरी तरफ उनके लाइफ, एंड इस टाइम पे ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के पर्सन है, इसके पास समय भी उतना ज़्यादा नहीं है। सो आई फील लाइक ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ये आई फील ऑल्सो कि इनके फैमिली शादी के लिए इनको फोर्स किया है या फिर इनके साथ किसी का रिश्ता फिक्स्ड हुआ है। वेल, वो उस रिश्ते से खुश नहीं है, वो अपने फैमिली से बिल्कुल खुश नहीं है, बट चेन से बंधा गया है। सो आई फील लाइक इसके फैमिली इसको मना किया है किसी और के साथ बात करने के लिए या फिर बोलने के लिए। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन आपके लाइफ में लौटना नहीं चाहते हैं, बट आपके बारे में ये सोच रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज द जजमेंट एंड द 3 ऑफ wands मतलब क्या है कि आई फील कि ये पर्सन को लग रहा था कि आपको ये एक्सप्लॉइट करेंगे एंड करके ये कट लेंगे। डिसेप्शन था, ओके, कुछ चीज़ जो बोले थे वो सही नहीं था, कुछ इंफॉर्मेशंस गलत दिए थे, और ये खास करके अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बोले थे। एंड आई ऑल्सो फील कि ये बहुत जल्दी आपके साथ चले आए थे रिलेशनशिप में, एक ब्रेकअप के बाद ही। एनीवे, एंड नाउ इनके कोई पास थर्ड पार्टी है जो इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं या फिर इनके फैमिली इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, एंड ये ना आपके बारे में सोच पा रहे हैं ना उनके बारे में, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर लेटिंग दिस कनेक्शंस गो। ये समय में ये पर्सन बाहर जाने के लिए सोच रहे थे। 3 ऑफ wands मतलब फैमिली से, इस जगह से, आपसे दूर चले जाए, बिकॉज ये और ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकते। और इस पूरे कार्ड्स में एक चीज़ मैंने देखा हूँ कि ये पर्सन जो है ये सारे प्रॉब्लम्स आपके ऊपर थोप दिए थे, एंड आपको ऐसा लगा, मतलब आपके लाइफ को मैं फील कर सकता हूँ कि नहीं 9 बजे तो वो बिजी रहते तो कॉल नहीं कर सकते, तो ठीक है 10 बजे कर लो। 10 बजे भी वो उसके कहीं पे जाते तो 10 बजे हम कॉल नहीं कर सकते। मंडे फ्री रहेंगे, नहीं मंडे तो वो बिजी रहते। ट्यूसडे फ्री रहेंगे, नहीं ट्यूसडे में तो वो कहीं पे जाते।
सो आई फील लाइक आपको पता है कि वो कहीं पे कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आई फील लाइक कि ये पर्सन आपके साथ वैसे कांटेक्ट किया है जब जब ये काम से लौट रहा है, जब जब ये कई रास्ते से जा रहे हैं, जब जब इसको ब्रेक मिल रहा है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके साथ ये एक सीक्रेट कनेक्शंस कर रहे थे, इनके कुछ अलग एक फैमिली था, बच्चे थे, या फिर इसके फैमिली को ना बोल के ये कर रहे थे, एंड नाउ फैमिली को पता चल जाएगा, इस डर में फैमिली छोड़ देंगे, इस डर में दे आर कीपिंग देयर माउथ शट, ये अपना मुंह बंद करके बैठे हैं, एंड दे आर साइलेंट। द जजमेंट मीन्स इनको खुद पता है कि ये बहुत गलत किए हैं, एंड द पर्सन इज आई फील लाइक इमोशनली कोल्ड नाउ। इसको 10-15 मैसेज आप कर रहे हो, इसका कोई जवाब नहीं आ रहा है, ये सिर्फ मैसेज इसको पढ़ रहा है, बट ये कोई जवाब नहीं देंगे फिलहाल। They are busy with their work, they are planning for their near future, and they don't want to come back. इस सिचुएशंस में क्या इमीडिएट फ्यूचर रह सकता है? इमीडिएट फ्यूचर क्या हो सकता है? द फुल, Six of Cups, the Nine of Swords, the King of Wands. Well, trigger alert, the Four of Cups. ये एक ट्रॉमा क्रिएट किए हैं, एंड ट्रस्ट मी, ये आपको मूव ऑन करने के लिए नारा लगाएंगे, एंड द मोमेंट आप किसी दूसरे पर्सन के साथ स्टार्ट करेंगे बात करना, तो ये फिर से आएंगे टू मेक यू फील गिल्टी। सो ये पर्सन आपको छोड़ने नहीं वाले हैं, एंड आई फील कि ये पर्सन आपके साथ सिर्फ तब तक रहेंगे जब तक उनको कुछ मिल रहा है आपसे। It could be sex, it could be money, it could be some entertainment, it could be your home, it could be anything. So kind of I could say that this person is a gold digger, and I'm sorry because इनके पास सब कुछ है, इनके बावजूद भी ये इतना कंजूसी क्यों करता है? ए बी, ये पर्सन खुद को मेंटेन अच्छे से कर सकते हैं, उसके बावजूद भी हर छोटे चीज़ पे ये आपके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, बट जब आपको इमोशनल डिपेंडेंस की ज़रूरत होता है तब ये साइलेंट बन जाते हैं, तब ये बिजी हो जाते हैं। एंड देन मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपके साथ बात नहीं करते, बट जब ये पर्सन को फुर्सत मिलता है काइंड ऑफ, तब ऐसे बात करते हैं जैसे कि मान लो कि आपके ये बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है। आई फील लाइक ये पर्सन प्रिटेंशियस पर्सन है, ये पर्सन जो दिखा रहे वो नहीं करेंगे, एंड देन आने वाले टाइम पे अगर इस पर्सन को आप अगर इस पर्सन के साथ अगर इस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, तो यहाँ पे बात आती है कि ये पर्सन फिर से आपको एंग्जाइटी पे डालेंगे। बिकॉज क्या हो रहा है ना, ये पर्सन का जो सर्कल है कि जब भी इनको कोई नया पर्सन मिल जा रहा है, जब भी इनको कुछ लाइफ में मिल जा रहा है, तब भी आपको भूल जा रहा है। जब भी इनके परिवार अच्छा हो रहा है, परिवार में कुछ अच्छा हो रहा है, तब आप ऑफ हो। जब परिवार ऑफ है तब आप ऑन हो। ओके और यहाँ पे मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपने लाइफ में अपने गोल को बहुत अच्छे से सेट किया है। सो ये अपने काम को एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, ये आपके ऊपर मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो आई कुड फील कि यहाँ पे एक एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है, एक वर्गो टॉरस हो सकता है,
एक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। जो भी है, ये पर्सन वापस आ रहे हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एंड देन ये पर्सन फिर से चले जाएंगे। सो आई फील लाइक दैट बी वेरी केयरफुल बिकॉज 9 ऑफ शोर्ड्स एंड द किंग ऑफ वांड्स, इसका मतलब है कि ये पर्सन क्यों आपको छोड़ के जाएंगे, इस पर्सन को बेनिफिट तो मिल रहा है। सो ये जो क्रिएट किया है, ये जो टेंशन क्रिएट किया है ये पर्सन जस्ट टू गेट मोर थिंग्स फ्रॉम यू। सो आई फील कि अब वक्त आ गया है कि भाई आप अपना काम देखो और उसको उसका काम देखने दो, बी द रियल किंग। बिकॉज कब तक आप इनके ये सब चीज़ को सहते रहोगे। सो एंड स्पिरिट इज सेइंग टाइम टू कोलैबोरेट, बट विथ whom? टाइम टू कोलैबोरेट विद दिस रॉन्ग पर्सन? नो, टाइम टू कोलैबोरेट विथ योर हायर सेल्फ। बिकॉज आपको भी यही हो रहा है कि क्यों ऐसा करेंगे। आई फील कि ये पर्सन बार बार दूर चले जा रहे हैं और उसको आपको मना के लेके आप आना पड़ रहा है। एंड आई फील कि जब भी ये पर्सन आपके पास आ रहा है तब भी इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। इट्स बेटर टू टेक योर ओन डिसीजन, पाइल नंबर 2। एंड इट्स बेटर से थिंग्स इन फ्रंट ऑफ फेस कि भाई आप जो कर रहे हो ये गलत है। और आप यू नो एक बेटर ऑप्शंस आपके लिए है कि ये समय में ना आप रीच आउट मत करो। आना है तो आए, नहीं आए तो जाए, वैसे भी आपको बहुत अच्छे पर्सन मिल जाएंगे। आई फील लाइक कि दिस रीडिंग इज फॉर दोज हु आर वेटिंग फॉर अ रॉन्ग पर्सन टू कम। ओके, आई थिंक ये जो समय है ना, और यस और एक पर्सपेक्टिव आ रहे हैं। ये जो समय है ना, हो सकता है कि आप और आपके पर्सन, ये पॉइंट 2 है। ओके, दैट वाज द फर्स्ट पर्सपेक्टिव, ये है पॉइंट 2 के पर्सपेक्टिव। ये है कि आप दोनों वर्कोहॉलिक पर्सन हो, दोनों के अलग अलग लाइफस्टाइल है और दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि कौन कितना स्ट्रगल करते हैं। और उसके बावजूद भी आप लोग अपने फ्रस्ट्रेशंस एक दूसरे के ऊपर निकालते हो एंड दूसरे के साथ झगड़ते हो और उम्मीद करते हो कि एक दूसरे को आप दोनों एक्सेप्ट करोगे। सो इट्स लाइक कि ऐसा हो रहा है कि इट्स नॉट द फर्स्ट फाइट यू आर हैविंग। ओके, इट्स नॉट द फर्स्ट थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे बात आते हैं कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा पर्सनल कन्फ्लिक्ट लेके चलते हो और बात बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि आप भी चिड़चिड़े रहते हो, ये भी चिड़चिड़े रहते हैं। बट जब मुलाकात आप दोनों का होता है तो बहुत कम समय के लिए मुलाकात होता है। तो इसीलिए इस कनेक्शंस का कोई प्रॉपर बेस फाउंडेशंस नहीं है। सो द 9 ऑफ शोर्ड्स मीन्स ये जो एंजाइटी है ना, ये एंजाइटी नहीं, ये एक ट्रॉमा बॉन्ड है। कहीं ना कहीं आप लोगों को सीरियसली सोचना है कि इस कनेक्शंस को लेके आपको फ्यूचरिस्टिक होना है या फिर इस सिचुएशनशिप को ऐसे ही चलना देना है। बिकॉज द जजमेंट कार्ड मीन्स कुछ चीज़ रिपीटेटिंगली हो रहा है और ये रिपीटेटिंगली इसीलिए हो रहा है क्योंकि कोई ना कोई, मतलब आप भी नहीं बोल रहे हो, सामने वाले पर्सन भी नहीं बोल रहे, दोनों ही एक फ्लो में चल रहे हो। एंड ये फ्लो कोई सीरियस फ्लो नहीं, इट्स लाइक गोइंग विद द फ्लो। अभी मिल रहा है ठीक है, नहीं मिलेंगे तो नहीं आएंगे। आई थिंक ये भी एक पॉइंट आ रहा है। सो नाउ पॉइंट 3, आप एक ऐसे पर्सन के लिए उम्मीद लेके बैठे हो जो कभी चेंज नहीं होंगे, जिसको चेंज करने के लिए शायद आपको इनके फैमिली को जानना होगा। आई फील लाइक कि किसी के फैमिली बहुत बहुत काइंड ऑफ अजीब है और ममाज बॉय है, किसी के मम्मा, बिकॉज 6 ऑफ कप्स मीन्स किसी के मॉम किसी के लिए डिसीशंस ले रहे हैं और हो सकता है कि कोई यंगर सिस्टर हो जो डिसीशंस ले रहे हैं या फिर एल्डर सिस्टर हो और इस डिसीशंस में इसका कोई से नहीं है। सो लाइक आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं एंड अल्टीमेटली आपको सफ़र करना पड़ रहा है, पाइल नंबर 2।
सो अगर आप सोच रहे हो कि क्या ये पर्सन कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, नो, बिकॉज यू आर थिंकिंग समथिंग ऑड। क्यों करेंगे ये कॉल? क्योंकि इसको तो रसद मिल ही रहा है, इसको जो चाहिए वो तो मिल ही रहा है। कॉल कब करता है? जब कोई पर्सन लोनली फील करते हैं, जब कोई पर्सन बहुत अकेले फील करते हैं, जब कोई पर्सन को कुछ कहना होता है। बट इसको या तो ये इसको दोस्त को फ़ोन करे, या तो ये अपने काम पे बिजी है, या तो इसके फैमिली मेम्बर इसके कान भर रहा है। आई फील लाइक कि आप वेट कर रहे हो तो, बट आप इंतज़ार करो, मतलब आप अगर इंतज़ार करोगे तो करते ही जाओगे। इट्स टाइम टू टेक सम एक्शन। कि नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आई रियली नीड टू फाइंड समवन एल्स, काइंड ऑफ नो कॉन्टैक्ट के लिए पाइल नंबर 2, प्लीज डोंट वेट फॉर दिस पर्सन, बिकॉज ये पर्सन आएंगे भी तो सेम ही काम करेंगे एंड आपको कुछ ऐसे बात बोल के चले जाएंगे ना कि आप गिल्ट फील करते रहोगे। सो इस टाइम पे आपके जो पर्सन है वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है। वेल, एक बात मैं बोल रहा हूँ, आई डोंट बिलीव इन प्रेडिक्शन। मैं फ्री विल पे बिलीव करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि एवरी डे एनर्जी चेंजेस, और इसीलिए एवरी डे में वीडियो बनाता हूँ और लॉन्गर वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोगों को देखने को मौका मिले। सो इस दिन जो एनर्जी है वो ये है कि इसके फैमिली मेम्बर्स इनके दिमाग को खा रहा है, इनके दोस्त इनके दिमाग को खा रहा है, और इस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये और आप दोनों विलन बन के बैठे हो। सो इस पर्टिकुलर डे में अगर आप रीच आउट करेंगे, वो शायद आएंगे विद इन 24 आवर्स, या फिर विद इन 6 to 7 आवर्स, या फिर 6 डेज मान के चलो। सो आने के बाद क्या करेंगे? आने के बाद इधर ये सेक्सुअली मीटअप करेंगे, या फिर आने के बाद बहुत इमोशनल बात करेंगे एंड कोई सॉल्यूशंस दे के नहीं जाएंगे। सो व्हाट्स द बेसिक पॉइंट ऑफ कमिंग देन? अगर तुमको कोई सॉल्यूशन नहीं पता है, सो व्हाट्स द बेसिक पॉइंट फॉर दिस? ये ड्रामा करने के लिए क्यों आए? काइंड ऑफ दिस, लेट्स सी। ओरेकल मैसेज, लेट्स सी क्या है पाइल नंबर 2 के लिए ओरेकल मैसेज। रिलीज योर गिल्ट, कॉन्फिडेंस, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। अकेले रहने की प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज आई फील लाइक गलत पर्सन के साथ शादी, गलत पर्सन को चूज कर लिया, गलत लोगों को चूज कर लिया। हम डिवाइन फेमिनाइन को ये गिल्ट लेके ही मरना क्यों पड़ता है और यही गिल्ट लेके चलना क्यों पड़ता है? एवरी डिवाइन फेमिनाइन, वी ऑल हैव फेस्ड द सेम थिंग। People have come and used us. People have come and thrown tantrum. People have come and tagged us. Because we are like a torch bearer. We are like a light in the dark. So इसीलिए हम लोग अच्छे लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं, बुरे लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं, एंड दैट्स द रिजल्ट। बुरे लोग आते हैं एंड हम लोगों को कॉन्फिडेंस तोड़ के चले जाते हैं, गिल्टी फील करा के चले जाते हैं, एंड उसके बाद जब अच्छे लोग आते हैं तो डिवाइन फेमिनाइन हम लोग उस अच्छे पर्सन को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एंड हमारे ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड हो जाते हैं। सो काइंड ऑफ रिलीज योर गिल्ट। कोई ख़राब नहीं है और आपने कुछ ख़राब नहीं किए हो, और आपका ये एक्सपीरियंस ख़राब नहीं है, ये आपको कुछ सिखाए है। डोंट एक्सपेक्ट फॉर सम मिरेकल। इस टाइम को बहने दो, कुछ नए एक नए दिन आएंगे कल एंड एक नए एनर्जी आएगा, बट आज कुछ एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते। इट्स बेटर टू स्टे अलोन फॉर टुनाइट एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड डू योर ओन स्पिरिचुअल स्टफ। बट अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, सो आई फील लाइक कि आप रोओगे सिर्फ, और आई फील लाइक कि आप आप टाइम वेस्ट करोगे। सो इट्स बेटर टू बिजी। किंग ऑफ वंड्स, किसी दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, या फिर कोई बुजुर्ग पर्सन के साथ बात कर सकते हैं, कोई सीनियर के साथ बात कर सकते हैं, या फिर कोई थेरेपिस्ट के पास जाके आप बात कर सकते हो, बिकॉज यू नीड सम शॉर्ट ऑफ गाइड, अ मेंटर, अ थेरेपिस्ट, एंड तब जाके आपको बहुत क्लियरली चीज़ों को दिख जाएगा कि आप ओवर थिंक कर रहे थे, ओवर एनालाइज कर रहे थे। एंड जैसे आप अपना गिल्ट को रिलीज करोगे वैसे चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाएगा। अदरवाइज थिंग्स आर गुड, बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्सन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, पाइल नंबर 2, कल देखते हैं क्या आता है। आप लोग
जस्ट कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन प्रोटेक्शन, हैशटैग महाकाली टैरो टर्निंग 1 आप लोग शेयर कर सकते हो, बट आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन प्रोटेक्शंस। एंड आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ। एवरीडे वीडियो अपलोड करता हूँ और आप लोग मेंबर्स भी बन सकते हो। ओके, लेट्स सी, चलते हैं पाइल नंबर 3 पे। आप लोग अगर आओ तो आ सकते हो पाइल नंबर 3 को पढ़ने के लिए। चलिए, हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। अगर आप वेस्ट स्पिरिट को चूज़ किए हो तो हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंड आपके पर्सन कैसे फील कर रहे हैं। आई कैन फील कि कुछ सही नहीं लग रहा है आपको, कुछ सही नहीं हो रहा है आपको, एंड यू जस्ट नीड समथिंग डिफरेंट। लेट्स सी, पाइल नंबर 3 के पर्सन के फीलिंग्स बता दीजिए। The sun, the world, the the 4 of Wands. Oh my God, the King of Swords. Okay, nice. And potential outcome. The 9 of Wands, the Strength, the Page of Pentacles, the King of Pentacles. Ooh. So, pile number 2, I could feel के तूफान के बाद सूर्य किरण। Your person is coming with a clarity because you are dealing with either a Gemini, Libra, Aquarius, or a Taurus, or a Aries, Leo, Sagittarius. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Leo. Already I said Scorpio, Virgo, Taurus, Virgo, Scorpio. ओके, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए भी हो सकते हैं। आई फील कि आप और आपके पर्सन एक टेस्टिंग टाइम के थ्रू गुजर रहे हो। जस्ट ये टेस्टिंग टाइम क्या है? ये टेस्टिंग टाइम है कि आपके पर्सन इस टाइम पे सोच रहे हैं कि उनके लाइफ में सबसे बेटर डिसीजंस क्या होना चाहिए और आप सोच रहे हो कि आपके लाइफ में सबसे बेटर डिसीजंस क्या होना चाहिए। आई फील लाइक दोनों को, खास करके आपके पर्सन को एक क्लैरिटी मिल रहा है कि आप ही हो उनके फ्यूचर हस्बैंड या फिर फ्यूचर वाइफ, आप ही हो उनके द बेटर हाफ। बिकॉज आई फील लाइक आपके पर्सन एक रिजल्ट्स के लिए वेट करे, आपके पर्सन कुछ क्लूज़ के लिए वेट करे, कुछ बेटर चीज़ के लिए अपने लाइफ में वेट करे और बहुत आप दोनों ही बहुत कुछ सहे हो। आई फील कि दोनों लड़े हो, अपने फ्रस्ट्रेशंस की वजह से दोनों काफ़ी हद तक लड़े हो, प्रोटेक्ट किए हो रिलेशनशिप को थर्ड पार्टी से। बिकॉज आई फील कि यहाँ पे बाहर के लोग स्पेल किए, बाहर के लोग आप दोनों को अलग करने की कोशिश किए, बाहर के लोग बहुत गलत जजमेंट दिए थे आप दोनों को। बट राइट नाउ आई फील कि आपके पर्सन सच में आपको प्यार करते हैं एंड आपके पर्सन एक बहुत ही बढ़िया कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। आई कुड फील पाइल नंबर 3 कि जो जिस तरीके से चीज़ें हो रहा था वो बहुत गलत हो रहा था। 9 ऑफ वांड्स, लाइक आप लड़ रहे थे, आपके अंदर और कोई ताकत बचा नहीं था एंड आप जो भी बोलते हो सच बोलते हो, आपका प्यार सच्चा है, आप हमेशा से ही कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हो। सो आई फील लाइक कि आपको पता था कि आपके पर्सन बहुत प्रेशस सिचुएशंस में हैं तो इसीलिए बहुत अजीब बिहेव किए हैं। ऐसा हो सकता है कि
कल से ये पर्सन रेगुलर बात करना स्टार्ट करेंगे। कल से ये पर्सन एक बहुत अच्छे वाइब्स के साथ आपके साथ बात करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज द सन मीन्स शायद ये पर्सन बहुत डाउटफुल थे अपने लाइफ को लेके, क्या आपके पर्सन आपको प्यार करते, ये बात उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था। एंड आई फील लाइक कि इस रिलेशनशिप इस टाइम पे एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे गया है जहाँ से शायद आप दोनों को ही लग रहा था कि ये टूट जाएगा। शायद आपको दोनों को ही लग रहा था कि यू बोथ हैव टेकन अ रॉन्ग मूव। हो सकता है कि ये पर्सन चले गए थे, हो सकता है कि आप चले गए थे, हो सकता है कि आई फील के यूनिवर्स दोनों को अलग कर दिया था। एंड राइट नाउ प्रोबेबली यू आर वाचिंग दिस वीडियो बिकॉज कुछ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, जो नहीं था वो हुआ। एंड द सन मीन्स कि अब क्लैरिटी आ रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन जो है अब इनको समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है। जैसे कि अंधेरे में थे, जैसे कि डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में थे। हो सकता है कि ये मैरिड पर्सन है, हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ के पर्सन है, हो सकता है कि ये पर्सन एक लॉयर है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है, मांगलिक हो सकता है, बिकॉज दिस पर्सन इज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। दिस पर्सन कैन स्पीक द ट्रूथ और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं। लाइक ये बहुत फेयर है, द मेन थिंग ये बहुत फेयर है। तो इसीलिए क्या हुआ है कि आई थिंक बातों बातों पे ये कुछ ऐसे बात बोल दिए थे कि आपको लगा था कि ये कभी वापस नहीं आएंगे। ओके, आई फील लाइक कि आपको लेकिन ये पर्सन बहुत बहुत प्रोटेक्टिव थे और काइंड ऑफ कुछ ऐसा ये एक्सपेक्ट किए थे आपके पर्सन कि आप कुछ करोगे, बट आपने वो नहीं किया, या फिर आपका वो बात आप उनके कुछ बात नहीं सुने, या फिर आपके पर्सन थोड़ा सा कंट्रोलिंग टाइप के थे तो गुस्से में आके ये आपको ब्लॉक किए थे, बट टेम्पररी, जो बहुत ही टेम्पररी। एंड ये हुआ सडनली, और जैसे वो किए उसके बाद आपके पर्सन को बुरा लगा एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको लगा कि हाँ सच में इसमें कुछ प्यार तो है नहीं, तो इतना बुरा क्यों लगेगा। आई फील लाइक ये पर्सन अपने प्यार को समझ रहे हैं, ये पर्सन टुगेदरनेस को समझ रहे हैं, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ रीच आउट करेंगे। हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकता है कि इस पर्सन के साथ बात बंद हो चुका है, बहुत दिन हो गए, बट राइट नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू, राइट नाउ दे आर मैनिफेस्टिंग यू, राइट नाउ दे वांट टू कम। ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुआ। आई थिंक ये पर्सन आपके सामने आके सच बोलेंगे कि हाँ सच में ये आप ही को प्यार करते हैं। ये एक ग्लोरियस रियूनियन हो सकता है, ये एक नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होने का रीडिंग है। बिकॉज क्या हुआ कि आई थिंक आपके ऊपर ये पर्सन एलिगेशंस लगा रहे थे, या फिर यहाँ पे कुछ पास्ट को लेके आपका डर था कि कहीं इसका पास्ट ना आके कुछ बिगाड़ दे, कहीं इसके फैमिली ना आके कुछ बिगाड़ दे। बिकॉज आई थिंक आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स, या फिर थर्ड पार्टीज, या फिर इनके कोई पास्ट एक्स वाइफ हस्बैंड जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक साथ रहे। आई थिंक कि बहुत लड़े आप लोग रिलेशनशिप को बचाने के लिए, बट उसके बाद भी आप बचा नहीं पाए थे और आपको लगा था कि ये सब बेकार हुआ। लाइक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके पर्सन आपके पर्सन बदतमीजी से बात कर सकते हैं, बट दे आर गुड एट हर्ट। ये आपके स्ट्रगल्स को समझ रहे हैं, आपके परेशानियों को समझ रहे हैं। ये पर्सन देख रहे हैं कि आप कितना मेहनत करते हो, आप कितना प्रोडक्टिव हो, आप कितना सिचुएशंस को कितना अच्छे से सिचुएशंस को डील करते हो। आई फील कि आप दोनों ही डार्केस्ट डेज से गुजर रहे थे, एंड दिस फुल मून आके आप दोनों को एक साथ कर देंगे। आई थिंक आने वाले फुल मून में एक पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। आपको भी जॉब मिल सकता है, उनको भी जॉब मिल सकता है, दोनों ही एग्जाम पे क्रैक कर सकते हो, दोनों के लाइफ में एक बेटर अपॉर्चुनिटी आ रहा है। आई थिंक पाइल नंबर 3, दोनों ही आप अपने तरीके से सही हो। ओके, बिकॉज आपके पर्सन लॉजिकली बहुत करेक्ट है, प्रैक्टिकल है, बिजी है, पैसा
इम्पॉर्टेंट है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज इम्पॉर्टेंट है, काम इम्पॉर्टेंट है, वो दूसरों की तरह उतना लव एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो अपने तरीके से प्यार को एक्सप्रेस करते हैं और रिलेशनशिप को दोनों के बीच में रखना पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये अपना पैटर्न चेंज करके थोड़ा सा अलग करे, कुछ नए करे, कहीं पे घूमने के लिए जाए या फिर आपके पास आए, कुछ बात करे, शादी का बात करे, कमिटमेंट दे, मिलने के लिए आए। और आई थिंक कि ये कुछ बात नहीं कर रहे थे आपसे, बिकॉज ये खुद फील नहीं कर पा रहे थे कि क्या प्यार ये सच में करते हैं या फिर टाइम पास है। आई फील है कि आपके पर्सन चूज कर रहे हैं आपको एंड प्रायोरिटी भी दे रहे हैं आपको, बट बहुत लंबा कनेक्शन है, बहुत दिन का वेटिंग चल रहा है। आई फील लाइक दोनों ही बहुत दिन से वेट कर रहे थे एक अपॉर्चुन मोमेंट का। सो ये आपके पर्सन आपके साथ रीच आउट करेंगे, कॉल भी करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे कि वो किस तरीके से फील किए थे। सो मैं देख सकता हूँ कि ओवरकमिंग नेगेटिविटी, तो ये नेगेटिव होकर कुछ ऐसे बात बोल दिए थे कि आपको बहुत बुरा लगा था, कहीं ना कहीं आपके फैमिली को लेके बात बोले थे, आपके बिलीफ सिस्टम को लेके बात बोले थे, या तक कि आपके काम को लेके बात बोले थे कि आप तो काम भी नहीं कर पाते हो, या फिर कुछ ऐसे ही बात। Now the King of Swords with the King of Pentacles, it means कि आपके पर्सन सिर्फ अकेले नहीं आ रहे, ये एक लाइफ लॉन्ग भरोसा देने के लिए आ रहे। सो दिस टाइम पे कुछ मिरेकल होने वाला है। पाइल नंबर 3, कुछ अजीब किस्म का कमिटमेंट, कुछ अजीब किस्म का दोस्ती। ये हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर शॉर्ट डिस्टेंस पे बदल रहा है, हो सकता है कि ये पर्सन पहली बार आप मिल रहे हो और पहली बार इस तरीके का एक्सपीरियंस आप कभी नहीं महसूस किए हो सकता है कि ये एक बहुत ही एस्टैब्लिश पर्सन है और आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो। सो इनको लग रहा था कि आप अपने लाइफ में शायद आप दोनों कंपैटिबल नहीं होंगे, काफ़ी ऑपोजिट रहेंगे, कभी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे बिकॉज दोनों अलग थे। अब जब ये पर्सन डिस्कवर कर रहे हैं आपको, तब इनको लग रहा है कि आप दोनों एक ही जैसे हो। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपको डिस्कवर कर रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं, और आई फील कि इस पर्सन को लगता है कि आप सही बोले हो, आपने जो भी किए हो सही किए हो, जो एडवाइस दिए हो सही एडवाइस दिए हो। आई फील कि ये पर्सन लॉजिकली बहुत करेक्ट है, और काइंड ऑफ ये पर्सन को पहले लगा था कि आप बहुत इमेच्योर होंगे या फिर आप ऐवी बात कर रहे हो, कोई सीरियस नहीं थे, बट ये धीरे धीरे देखा है कि आप कितना मैच्योर हो, आप कितना इवॉल्व हुए हो, आप कितना अच्छे से सिचुएशंस को डील किए हो, आप कितना अच्छे से खुद को एस्टैब्लिश किए हो। एंड नाउ दे वांट एवरीथिंग, एंड नाउ दे आर वेरी सिक्योर्ड, नाउ दे आर रेडी टू स्टार्ट समथिंग बिग। सो आई फील लाइक ये पर्सन आपको कुछ ऐसे बात बोलेंगे चलते चलते कि आप सुन के बहुत खुश हो जाओगे। आई थिंक कि आप लोग मिलने वाले हो, एक डेट पे जाने वाले हो, एक लॉन्ग वॉक हो सकता है, ये एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस हो सकता है। वो एक चेंज चाहते हैं, आपके पर्सन एक चेंज चाहते हैं, इस सिचुएशंस को एक चेंज चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि वो अपना बात बोले बिकॉज वो बोल नहीं पा रहे थे। आपके पर्सन को अब लग रहा है कि हाँ वो आपको ही प्यार करते, किसी और को नहीं। शायद वो पर्सन बहुत डाउटफुल था, शायद कुछ ऐसे चीज़ था उनके लाइफ में जो आपको वो शेयर नहीं कर पाए, या फिर कुछ ऐसे पास जिसके लिए वो डर रहे थे। आई फील लाइक कि अब आपके पर्सन आपके सामने क्लियरली बात कर पाएंगे, अब आपके सामने ये सच बोलेंगे, कन्फेस करेंगे, सॉरी बोलेंगे, एंड वो आपको लेके कंसर्न रहेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव भी होंगे। आई थिंक लाइक ये पर्सन को आप मनाने की बहुत कोशिश की हो, इस पर्सन के साथ आप बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की हो, और आपको लग रहा था कि इसके साथ आप एडजस्ट और नहीं कर सकते बिकॉज आई फील कि ये समटाइम्स में मेगालोमैनियक टाइप के हैं कि ये जो कहेंगे वही होगा। ये पॉइंट्स ये काफ़ी सेंसिटिव है, बात जो करते हैं वो बहुत स्पॉट ऑन बात करते हैं, आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं, जो जहाँ पे गलती दिखता है वो बोल देता है। एंड
Again, you are dealing with a twin flame. So काइंड ऑफ आप ही का डिटो कॉपी है ये। और हो सकता है कि ये एक मैरिड पर्सन है, हो सकता है कि इनका एक अलग सेपरेटेड फैमिली है, बट आई फील लाइक यहाँ पे इनजस्टिस हुआ था आपके साथ, ये पर्सन ने किए थे या फिर इनके फैमिली किए थे, एंड नाउ दे आर गोइंग टू सर्व द थिंग्स यू नीड। ये पर्सन आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे, ये पर्सन आपके साथ देंगे, ये एक कमिटमेंट देंगे। लेट्स सी। Wow, the first card, which is Knight of Cups. The second card, which is, oh wow, Queen of Cups. Wow, the King of Cups and the Queen of Cups together. I feel like it's a pile number 3. It's a Six of Wands. It's a victory. It's going to be a victory. It's going to be a victory. It's going to be a soul victory, क्योंकि आने वाले टाइम पे शायद आप कुछ मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हो कि कब आपके पर्सन आपको वो मैसेज दे, कब आपके पर्सन रोमांटिकली टेक्स्ट करे, आपको पहले जिस तरीके से फील करवाते थे कब वैसे फील करवाए, कब आपके पर्सन पहले की जैसे बिहेव करे। आई फील लाइक कि इस समय में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन सेंसिटिव होके कुछ बात करे, आपके सिचुएशंस को समझे, एंड वो वही सोच रहा है, वो कहीं पे नहीं जा रहे, वो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और शायद उसी के वजह से ये फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, उसी के वजह से ये मिसअलाइंड हो गए थे। पाइल नंबर 3, आई फील लाइक योर पर्सन इज अबाउट टू टेक्स्ट यू और कॉल यू, बिकॉज आई थिंक ये एक फ्यूचर प्लानिंग करे कि शादी कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके का होगा, कंपैटिबिलिटी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपके अंदर के राज को जानना चाहते हैं, बिकॉज द क्वीन ऑफ कप्स, तो इनको पता है कि आप एक साइकिक पर्सन हो, आप एक सेंसिटिव पर्सन हो, आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, और आपकी क्रिएटिविटी को ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये आपको इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप सिर्फ प्यार करो, मैं आपके लिए काम करूँगा। आई थिंक यहाँ पे ये आपको इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप ओवर थिंकिंग मत करो, आप मेरे को ट्रस्ट करो, बिकॉज ये ट्रस्ट गेन भी करना चाहेंगे। इन द फ्यूचर में देख रहा हूँ कि ये आपके सामने आके आपको मना रहे हैं। आई फील है कि आपको पैसिफाई कर रहे, ये आपको एकदम सुकून पहुंचा रहे, क्योंकि आपके पर्सन कुछ गुड न्यूज़ देने के लिए आ रहे हैं। आपके पर्सन के लाइफ में सबसे मेजर चेंजेस हुआ है, और वो काइंड ऑफ उस चीज़ को लेके बहुत चिंतित था, और अभी भी चिंतित है, और ये होने वाला है बहुत ही जल्दी। मैं देख सकता हूँ कि कुछ ऐसा अनोखा होने वाला है जिसके बाद शादी बहुत आसान हो जाएगा। आई फील लाइक आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ होने वाला है बहुत ही जल्दी, विद इन 1 to 11 डेज, या फिर 1 मंथ, या फिर 1 से 2 दिन के अंदर, कि वो खुश हो के आपको ये बात बोलेंगे। आई थिंक लाइक यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो दैट। तब आपको पता चलेगा कि वो कितना प्यार आपको करते हैं। आई फील कि शायद आप दोनों बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, बट अंजाम बहुत पॉजिटिव होने वाला है, और यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको ब्लेसिंग्स देंगे आफ्टर गिविंग यू पेन। तो हो सकता है कि आप लोग लाइफ लर्निंग लेसन सीखे हो, पेन बहुत कुछ महसूस किए हो, अब नाउ आप लोगों को पेन से छुटकारा मिलेगा। एंड आई फील लाइक कि 2 पावर कपल एक साथ हो रहे, आप इंट्यूटिव, ये प्रैक्टिकल, आप सुपर साइकिक, और ये सुपर डुपर रैशनल। सो दोनों माइंड का एमलगमेशंस। आई थिंक ये पर्सन आपसे पूछेंगे कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाएगा इंट्यूटिवली, और आप इनसे सीखेंगे कैसे फ्री विल से अपने डेस्टिनी को आप चेंज कर सकते हो। सो दिस पर्सन इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। आई कुड फील कि ये पर्सन डाउन टू अर्थ भी है, और जो भी हुआ था आपको ऐसा लगेगा एक नॉर्मल इंसिडेंट।
क्योंकि आई फील लाइक दक्षिणा कालिका माँ के गिफ्ट्स आए हैं, आई फील लाइक मातंगी माँ के गिफ्ट्स आए हैं, ये लाइक आप लोग सोचे भी नहीं थे इस ऑप्शंस को और आई थिंक वही ऑप्शंस क्लिक हो जाएगा। आई थिंक आप और आपके पर्सन अभी अनअवेयर हो कुछ अच्छे चीज़ के लिए, हो सकता है अभी झगड़ रहे हो सकता है आप लोग बहुत नेगेटिव हो रहे हो, बहुत गुस्से में आ रहे हो, बट ऑल ऑफ अ सडन आप लोग बहुत बहुत खुश हो जाओगे बिकॉज कुछ ऐसे गुड न्यूज़, कुछ ऐसे घटना होगा कि आप दोनों बहुत अच्छे फील करोगे, दोनों ही दोनों को स्पेशल फील करवाओगे, दोनों जैसे कि आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो कुछ विक्ट्री को, जैसे कि कोई मैच जीतने के बाद हम सभी लोग नाचते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं, एक दूसरे से आई थिंक वैसा एक्सपीरियंस होने वाला है, कुछ खास होने वाला है। लेट मी सी ऑल्सो ओरेकल से final menstrual process. Ooh, focus on here and now, nostalgia and sun rays do it for you. I think कि ये जो situations है, I think जो situations को आप प्लान किए थे पास्ट में, okay, जो situations को आप सोचे थे पास्ट में, शायद वो नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ सम थिंग्स, कुछ चीज़ के वजह से आप लोग मिल नहीं पा रहे थे, आप लोगों का आप लोग मिल नहीं पा रहे थे, आप लोगों का बात नहीं हो रहा था, आप लोग सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे थे, बहुत टेंस थे, आपका प्लान था कुछ चीज़ को करने का और नहीं हो पाया बिकॉज आप लोग लड़ पड़े, आप लोग बात बंद कर दिए, आप लोग एक दूसरे के ऑपोजिट चले गए एंड नाउ यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग यू बैक। सो नॉस्टैल्जिया, पुराने प्लान्स वर्क करेंगे, पुराने जो जहाँ पे आपका पॉज हुआ था वहाँ से आप रिज्यूम कर रहे हो चीज़ों को एंड थिंग्स विल बी लाइक अ गुड मेमोरी कि आप लोग लड़े, आप लोग मिले, उसके बाद लड़े एंड बिछड़ गए एंड देन यू आर कमिंग बैक। सो इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग मूवमेंट, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी हैप्पी एंड हेल्दी एंड very very prominent moment because it's a long term success, it's a long term relationship, it's going to be a long term connection and इसीलिए डे बाय डे ये कनेक्शंस ग्रो कर रहा है, डे बाय डे ये कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है। और इसी के साथ इस रीडिंग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन ग्रोथ एंड आप लोग हैशटैग दीजिएगा माँ काली जागरूक बाय अनिर्बान मुखर्जी एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मैं मिलूँगा कल विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई चैनल, वहाँ पे एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक कर सकते हो, बट इट्स अ पेड बटन। सो अगर आपको लगता है कि आप और ज़्यादा कुछ जानना चाहते हो तो ही आप करो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, कल मिलते हैं।